नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उग्रवाद पर काबू पाने के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आतंकवादी विचारधारा के पोषकों और जिहादी गतिविधियों में शामिल तत्वों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा से जुड़े संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम पर कड़ी नजर रखी जा रही है और इससे जुड़े लोगों की धरपकड़ की जा रही है। हम आपको बता दें कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम बांग्लादेश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है और इस्लामिक जिहादी गतिविधियों को चलाने के लिए जाना जाता है। इस संगठन ने असम में भी अपनी पकड़ तेजी से बनाई है, लेकिन अब जिस तेजी से इस संगठन से जुड़े लोगों की धरपकड़ चल रही है, उससे इस आतंकवादी संगठन के होश उड़े हुए हैं। इसके अलावा पूरे असम में मदरसों की गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है ताकि कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं चले। यही नहीं, जिन मदरसों का आतंक से संबंध सामने आ रहा है उन्हें ढाया भी जा रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि असम के बरपेटा जिले में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 2 बांग्लादेशी सदस्यों को 4 साल तक पनाह देने वाले एक मदरसे को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि जमीउल हुदा मदरसा आतंकवादियों के प्रशिक्षण का अड्डा और उनकी पनाहगाह बन गया था, जिसे अब बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। बरपेटा के पुलिस अधीक्षक अमिताभ सिन्हा ने कहा, चूंकि यह मदरसा सरकारी जमीन पर बनाया गया था, इसलिए बरपेटा जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए बेदखली अभियान में इसे ध्वस्त कर दिया गया। अमिताभ सिन्हा ने कहा कि मार्च महीने में मोहम्मद सुमन उर्फ सैफुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद बरपेटा के ढकलियापारा में मदरसा शेखुल हिद मदमुदल हसन जमीउल हुदा इस्लामिक एकेडमी के संकाय सदस्यों की राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ संलिप्तता का पता चला था। सैफुल इस्लाम तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, लेकिन अभी उसके साथी की तलाश जारी है। हम आपको बता दें कि आतंकवादी सैफुल इस्लाम और उसके साथी की अवैध गतिविधियों में मदद करने के आरोप में प्रधानाध्यापक, एक शिक्षक और एक अन्य व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यही नहीं, पुलिस ने इस साल मार्च से आतंकवादियों के साथ संबंधों के आरोप में 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है तथा मध्य और निचले असम में अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। इसी कड़ी में बरपेटा जिले में रविवार को 2 लोगों को जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों की पहचान अकबर अली और अबुल कलाम आजाद के रूप में की गई है। इसके अलावा अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के साथ संबंध रखने के लिए असम के गोलपाड़ा जिले से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक वीवी राकेश रेड्डी ने कहा कि एक व्यक्ति की पहचान बोंगई गांव में स्थित एक मदरसे के शिक्षक और गोलपाड़ा निवासी हाफिजुर रहमान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि वह इलाके के युवाओं को अपने संगठन में भर्ती करने में शामिल था और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्यों के साथ भी उसके संबंध हैं। दूसरे व्यक्ति की पहचान गोलपाड़ा जिले के रहने वाले अब्दुल सुबहान के रूप में हुई है, जिसे बोंगई गांव जिले से इसी तरह के संपर्क मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि अलकायदा से संबंध रखने के लिए 2 मौलवियों को भी 21 अगस्त को गोलपाड़ा से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि उन पर मुस्लिम युवकों को कथित तौर पर बरगलाने और पिछले 3-4 वर्षों के दौरान जिहादी गतिविधियों में शामिल करने का आरोप है। इस बीच पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने संवाददाताओं से कहा है कि जिले से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कई ऐसे लोगों से संपर्क हैं जो जिहादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। महंत ने कहा, हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उनका संबंध इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए लोगों से है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया गया है कि जिलों में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के स्लीपर सेल हैं, जहां युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इनके पास से कुछ जिहादी साहित्य और पोस्टर बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि कुछ इमामों ने राज्य के बाहर से आकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मदरसों की स्थापना की। पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने कहा कि जिलों के अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। महंत ने कहा, संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी क्षेत्र में एक भी मदरसा नहीं बन सकता है, आवश्यक नियमों का पालन करना ही होगा। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा था कि असम जिहादी गतिविधियों का केंद्र बन गया है और 5 महीनों में बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठन अंसारुल इस्लाम से जुड़े 5 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। उधर अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने जिहादी तत्वों से निपटने के लिए असम के मुख्यमंत्री की भरपूर सराहना की। देश में बढ़ रहे आतंकी गतिविधि और लगातार जिस प्रकार से
देश तोड़ने की साजिश और जिस प्रकार से धर्मांतरण ये बढ़ रहे हैं, यह एक प्री प्लानिंग साजिश है। आप देख रहे हो, जिसमें प्रथम जिम्मेदार रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। असम में अभी देखिए तत्काल की घटना है, 2 लोग पकड़े गए हैं, उनका तार बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ये लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं। बहुत तेजी से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं, जिनको यहाँ के कुछ नेता, जिनको यहाँ के कुछ स्वार्थी लोग वोटर कार्ड बनवा दे रहे हैं, आधार बनवा दे रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम डलवा दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ के वासी बना दे रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। तत्काल में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान को देश से बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में देश की संसाधन और देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी और यहाँ पर आतंक की गतिविधियां और बहुत तेज से बढ़ेगा। आप देखिए 2 लोग की गिरफ्तारी हुए, उनका तार सीधे इस्लाम के साथ साथ आतंकी गतिविधि से जुड़ा हुआ है। कितना दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद उनके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं? इस्लाम को या तो आतंक से जोड़ना चाहते हैं या तो फिर देश की तोड़ने की साजिश करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को देश से बाहर तत्काल निकालना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा असम के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे मदरसों के ऊपर कार्रवाई किया, बुलडोजर चलाने का काम किया, और भी मदरसे ये जांच की उसमें श्रेणी में है, और भी जांच हो। तमाम ऐसे मदरसे हैं जहां से आतंकी गतिविधियां चालू होती है और आतंकियों के लिए फंडिंग की जाती है और आतंक को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे मदरसे भी हैं, इनकी बाकायदे जांच होनी चाहिए और इनको भी ध्वस्त करना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।